Good morning, students. Today I am starting new chapter simple interest. Simple interest. Interest means होता है ब्याज. Simple मतलब साधारण ब्याज. Simple interest. There are two or three terms: amount, principal, interest. I am telling some formulas. First of all, you amount is equal to principal plus interest. ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो पैसा है जो हम ले जाके बैंक में जमा करते हैं. सपोज हमने बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया. आफ्टर 5 ईयर हमको 1,50,000 बैंक वापस करता है. तो 50,000 जो हमको एक्स्ट्रा मिलता है वो क्या है? इंटरेस्ट है. तो आफ्टर 5 ईयर हमारा अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1 लाख हमने जमा किया था और 50,000 इंटरेस्ट, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,50,000. तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इसी से दो फार्मूले और बने हैं. एक ये लिखा है अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म ए, प्रिंसिपल का पी और इंटरेस्ट का आई. तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई. इसी से एक फार्मूला बना पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दीज आर 3 फार्मूला. इसी मेन फार्मूले से ये वाला भी और ये वाला भी बना है. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एस आई सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला. इसी से जो है हमारा एक फार्मूला बना P इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी. इसी से एक फार्मूला बना T इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर. और इसी से एक फार्मूला बना R इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी. मेन फार्मूला यही है, पर इससे जो है ये बना और ये बना. तो दीज आर सम फार्मूला. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5. फाइंड द अमाउंट when the principal is 5,000 and interest 300. तो इसमें अमाउंट पूछा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो 5,000 में 300 ऐड किया तो आया 5,300. इफ द अमाउंट रुपीज़ 6,000 एंड प्रिंसिपल रुपीज़ 5,400, व्हाट इज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 600. तो दैट इज योर इंटरेस्ट. थर्ड पार्ट, इफ द अमाउंट इज दिस एंड इंटरेस्ट दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा. तो 4,500 में से 500 गया तो आया 4,000. दैट इज योर प्रिंसिपल. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन. देयर आर 3 पार्ट. वन पार्ट आई एम डूइंग. प्रिंसिपल है आपका इतना, टाइम इतना है, 2 ईयर 6 मंथ. 2 ईयर 6 मंथ को हमने फुल्ली चेंज किया ईयर में. तो 2 ईयर और 6 का मंथ का मतलब 6/12 ईयर. मंथ्स को ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो 2 + 1/2 और इसको ऐड किया तो आया 5/2 ईयर. तो टाइम है आपका 5/2 ईयर. प्रिंसिपल ये है, आर ये है. अब हमारा फार्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी की जगह 65,000 इंटू आर की जगह 4 और इंटू टी की जगह है 5/2. 5/2 ये लिखा है इंटू 100. आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 6,500 रुपीज़. तो इंटरेस्ट हमारा क्या है? ये आया. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस. प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, इंटरेस्ट पता है. तो पहले आप प्रिंसिपल, टाइम और आर से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. इन तीनों से हम निकालेंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे. दैट इज योर आंसर. अमाउंट, क्योंकि इसमें अमाउंट पूछा है. अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है और इंटरेस्ट ये है. तो पहले इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे. तो जब इंटरेस्ट आ जाएगा, आफ्टर दैट उस इंटरेस्ट को हम इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा. तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द सम ऑफ मनी ऑन विच द इंटरेस्ट इक्वल. ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका टाइम है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ मनी. तो सबसे पहले हमने इसमें क्या निकाला? ये देखिए, इंटरेस्ट ये, टाइम ये और आर ये. तो हमने प्रिंसिपल निकाला. प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी और सॉल्व किया. आंसर आया 47,500 रुपीज़.
इसमें हमको प्रिंसिपल निकालना था। तो हमको ये इंटरेस्ट पता है, ये टाइम पता है और हमारा ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमने इसको जो है प्रिंसिपल निकाल लिया है फोर्स का। ये वाला प्रिंसिपल का फार्मूला ये है 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी, और ये आपका आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 बिकम ₹1,200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका आर की वैल्यू है, और आपको निकालना है टाइम। तो ये आप देखिए, प्रिंसिपल दिस, इंटरेस्ट दिस, आर दिस। तो हमने टी का फार्मूला 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 4 ईयर। तो हमारा टाइम आ गया 4 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 3 ईयर इज ₹600। तो 4,000 प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है और ये टाइम है। तो P इज इक्वल टू 4,000, T इज इक्वल टू 3 ईयर और इंटरेस्ट इज इक्वल टू 600 है। और आपको निकालना है क्या, R। तो R इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो I कितना है आपका 600 इंटू 100 अपॉन P कितना है 4,000 इंटू टाइम कितना है 3। अब कट पिट करेंगे, 3 0 से 3 0 कट, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। ये आपका आ गया 5%। दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। क्वेश्चन नंबर 7, ए फार्मर टेक ए लोन ऑफ ₹8,400 एंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट इतने % पर एनम, आफ्टर व्हाट टाइम विल ही हैव टू पे रुपीज़ इतना टू क्लियर द डेट। तो ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम पूछा है। एक किसान ने इतना उधार लिया इस रेट से, और इतना पैसा उसने वापस किया कितने टाइम में, ये पूछा है। तो आपको P पता है, आपको अमाउंट पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो पहले P और A की हेल्प से हमने इंटरेस्ट निकाला, I इज इक्वल टू A माइनस P। तो ये आपका I की वैल्यू आ गई। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला I इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। I की वैल्यू ये इंटू 100 अपॉन P इंटू आर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई 4 ईयर। तो हमारा आंसर आ गया 4 ईयर। 4 ईयर में जो है वो फार्मर इतना लेगा और इतना वापस करेगा आफ्टर 4 ईयर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, समीर बारोज ₹60,000। समीर ने इतना उधार लिया किससे, रहीम से। ही क्लियर ही डेब्ट बाय रिटर्निंग इतना 64,000 एट टू रहीम एट द एंड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ मतलब 1 ईयर। 12 मंथ की जगह हम लिखेंगे 1 ईयर। ये P है, ये आपका अमाउंट है, और ये आपका टाइम है 1 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, R निकालना है। तो पहले P और अमाउंट की हेल्प से हम I निकालेंगे। I इज इक्वल टू आएगा 64,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 4,000, और टाइम है आपका 1 मंथ। आफ्टर दैट यू अप्लाई द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, और यू कैन कैलकुलेट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 यू लीव, एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 का A। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ मनी गेट डबल्ड इन 16 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको R की वैल्यू निकालनी है। इफ द सम ऑफ मनी गेट डबल इन 16 ईयर, कोई पैसा डबल हो जाता है 16 ईयर में। लेट द मनी बी 100, लेट द प्रिंसिपल बी 100 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना है 100 माना, तो अमाउंट कितना हो गया उसका डबल, 100 का डबल 200। तो इंटरेस्ट क्या आएगा A माइनस P, यानी कि 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। और टाइम कितना है 16 ईयर। तो R निकालना, I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। दिस इज द फार्मूला ऑफ R। आज सबकी वैल्यू रखी और हमारा आंसर आया 6 होल 1/4%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6 होल 1/4%। ऐसे ही आपको इसमें 10 का भी करना है, सेम वही। लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, सो अमाउंट इज इक्वल टू 200, और उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है 8 ईयर था, इसमें 16 था, इसमें 8 ईयर था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द टाइम इन विच द सम ऑफ मनी गेट डबल एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 8% पर एनम।
इसमें आपको टाइम निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज़, अमाउंट इज इक्वल टू 200 रुपीज़, आई इज इक्वल टू M-P इज इक्वल टू 100 रुपीज़ और R 8% दिया है। टाइम का फार्मूला I इंटू 100 अपॉन P इंटू R। आई की वैल्यू 100 इंटू 100 अपॉन P 100 है और R 8 है। आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 12 होल 1 अपॉन 2 ईयर। तो हमारा आंसर आ गया, टाइम की वैल्यू आ गई 12 होल 1 अपॉन 2 ईयर। एंड नाउ कम टू द 12, 13, 14 you leave all these 3 questions 12, 13, 14 and in back side question number 9. So 4 question you left. After 4 question you all balance question you do in your copy and show me on my WhatsApp number. Okay, thank you very much.